नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे टाटा कंज्यूमर के बारे में। टाटा कंज्यूमर अपना Q2 रिजल्ट पब्लिश करने वाला कल के दिन। तो आज हम देखेंगे Q2 रिजल्ट का प्रीव्यू, ठीक है, रिजल्ट का एनालाइज करेंगे, साथ ही साथ एक्सपर्ट का क्या कहना है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। शुरू करते हैं वीडियो को। ओवरऑल कैसा होगा देखिए रिजल्ट। PAT मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर हमें फॉल देखने मिल सकता है 5% का ईयर बाई ईयर, ठीक है। और सबसे अच्छी बात कि न्यू बिजनेस के अंदर हमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने मिला है, इस वजह से हम रेवेन्यू ग्रोथ होता नजर आएगा न्यू बिजनेस की वजह से। FMCG company Tata Consumer Product, it's expected to report healthy growth in the second quarter sales, honoring the solid show in the new business, but the bottom line may fall due to higher depreciation and finance cost। मतलब कि टाटा कंज्यूमर का जो Q2 रिजल्ट होने वाला बहुत अच्छा हो सकता है, हेल्दी ग्रोथ हो सकती है, ठीक। किसकी वजह से हो सकती है? बिकॉज ऑफ सॉलिड शो इन न्यू बिजनेस। न्यू बिजनेस के अंदर अच्छा खासा परफॉर्मेंस हुआ है, ग्रोथ हुई है, ठीक है। बट बॉटम लाइन, ठीक है, जो बॉटम लाइन है उसके अंदर हमें फॉल देखने मिल सकती है हायर डेप्रिसिएशन एंड फाइनेंस कोस्ट की वजह से, ठीक है। अब देखिए नेट प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर इट्स सीन डिक्लाइन 5% ईयर जो हमने बात की अभी कि 5% से हमें डिक्लाइन देखने मिल सकती है नेट प्रॉफिट के अंदर। वाइल रेवेन्यू आर सीइंग ग्रोइंग 15% ईयर बाई, ठीक है। अब 5% तो नेट प्रॉफिट के अंदर फॉल हो रहा है, लेकिन वहीं पर रेवेन्यू जो है वो अच्छा खासा ग्रोथ नजर आता है 15% ईयर बाई ईयर, ठीक है। एनालाइज एक्सपेक्ट करते कि 320 करोड़ इन रेवेन्यू फ्रॉम कैपिटल फूड्स एंड ऑर्गेनिक इंडियन कंबाइन, मतलब कि 320 करोड़ जो रेवेन्यू के अंदर आए हैं, ठीक है। रेवेन्यू बड़ा है 320 करोड़, तो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल फूड्स के अंदर से आए हैं और ऑर्गेनिक इंडियन कंबाइन के अंदर से आए हैं, ठीक है। तो ये दो बिजनेस बहुत ही बढ़िया चले इसके अंदर, ठीक है, फिलहाल के लिए। अब देखते हैं एक्सपर्ट्स का क्या कहना है रिजल्ट के बारे में, वो देखेंगे, ठीक है। पहले तो नुवामा ने क्या कहा कि देखो रेवेन्यू और EBT जो है वो दोनों ग्रो हो सकती है 15.1 से और 50.9 से, ठीक है। ईयर बाई ईयर 15.1 से हमें रेवेन्यू ग्रोथ नजर आएगा और EBT जो है 15.9% से बढ़ते हुए नजर आएगा। इंडियन प्राइवेट बिजनेस के अंदर हमें क्या देखने मिल सकता है? डिक्लाइन देखने मिल सकता है 4% का, ठीक है, ईयर बाई ईयरली। और साथ ही साथ टी के अंदर हमें नेगेटिव वॉल्यूम देखने मिल सकता है 3% का। इंडियन फूड बिजनेस, ठीक है, इंडियन फूड बिजनेस जो हम बात करेंगे, इंडियन फूड बिजनेस के अंदर काफ़ी अच्छा ग्रोथ नजर आया था। तो देखते हैं क्या रेवेन्यू जनरेट हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। एक्सपर्ट क्या कहते हैं इसके बारे में? रेवेन्यू इज लाइकली टू ग्रो 14%, ठीक है, 14% ग्रोथ देखने मिल सकता है इंडियन फूड बिजनेस के अंदर। इन फूड वी एक्सपांड एंड सोलफुल टू डू अ वेल गिवन स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, ठीक है। इन दोनों के जैसा हमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिल सकता है इंडियन फूड बिजनेस के अंदर, ओके। वी एंटिसिपेट अ सॉल्ट टू ग्रो 6.5% ईयर बाई ईयर, ठीक है। सॉल्ट के अंदर भी हमें ग्रोथ देखने मिल सकता है 6.5% ईयरली विद इन द वैल्यू एडेड सॉल्ट टू पोस्ट अ स्ट्रॉन्गर ग्रोथ, ठीक है। सॉल्ट की जो ग्रोथ है 6.4%, इसके वजह से हमें स्ट्रॉन्गर ग्रोथ देखने मिला है रेवेन्यू के अंदर, ठीक है। सॉल्ट का भी एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहा है इसके अंदर। इंटरनेशनल बिजनेस क्योट करेंगे तो वो भी अच्छा खासा हुआ है, ठीक है। और लाइकली टू ग्रो 6% ईयर बाई ईयर इन CC टर्म, ठीक है, कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म के अंदर हमें 6% का ग्रोथ देखने मिल सकता है, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। We estimate a year-by-year improvement in international business margin due to the improvement started in US coffee, ठीक है। जब से US कॉफ़ी के अंदर इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हुआ है, हमें इंटरनेशनल बिजनेस मार्जिन के अंदर भी इम्प्रूवमेंट देखने मिला है। अब वहीं पे कोटक इक्विटीज ने क्या कहा है वो देखो, ठीक है। कोटक इक्विटीज कहते हैं कि वी मॉडल 7% ईयरली ईयर ग्रोथ इन रेवेन्यू, ठीक है। 7% ग्रोथ देखने मिल सकता है ऑर्गेनिक ग्रोथ के अंदर, ठीक है। ऑर्गेनिक ग्रोथ की वजह से कंसिडर्ड रेवेन्यू ग्रोथ हो सकता है 7% का, ठीक है। किसकी वजह से? वॉल्यूम एंड वैल्यू ग्रोथ इन द डोमेस्टिक टी, ठीक है। वॉल्यूम की वजह से और वैल्यू ग्रोथ हुई है जो डोमेस्टिक टी के अंदर, इस वजह से 12% का ईयरली ईयर ग्रोथ हो सकता है ऑर्गेनिक ग्रोथ इन इंडियन फूड बिजनेस, ठीक है। और 1% का ग्रोथ हो सकता है और इस को के अंदर, ठीक है। तो ये भी अच्छी खासी ग्रोथ है कि अच्छा खासा ग्रोथ इन्होंने भी दिखाया है हर एक सेक्टर के अंदर। वी एक्सपेक्ट 220 करोड़ एंड 96 करोड़ रेवेन्यू फ्रॉम द कैपिटल फूड्स एंड ऑर्गेनिक इंडियन, जैसे कि हमने बात की कि पूरा जो कैपिटल उसके अंदर से कुछ 320 करोड़ जो है वो इनकी तरफ से ही आए हैं, दो की तरफ से ही आए हैं। तो वही बताया गया 220 करोड़ हमें कैपिटल फूड की तरफ से मिले और 96 करोड़ जो है ऑर्गेनिक इंडियंस की तरफ से मिले। रेवेन्यू के अंदर हेल्प हुई दोनों की वजह से, ठीक है। नॉन ब्रांडेड बिजनेस की बात करेंगे तो वो भी बहुत ही रोबस्ट ग्रोथ देखने मिला है, ठीक है। इसके अंदर 30% का ग्रोथ देखने मिला है हमें काफ़ी अच्छे तरह से, जो कि 500 करोड़ का हमें कुछ रेवेन्यू ग्रोथ करते नजर आया, ठीक है। तो बहुत अच्छा ग्रोथ हमें नॉन ब्रेडेड बिजनेस के अंदर देखने मिला है पूरे के टाटा कंज्यूमर के अंदर, ठीक है। अब आखिर मोतीलाल ओसवाल ने क्या कहा है वो देखते हैं। वी एक्सपेक्ट रेवेन्यू टू ग्रो 13.5% ईयर बाई ईयर, ठीक है। 13.5% ग्रोथ दिखाया है मोतीलाल ओसवाल ने। किसकी वजह से? हायर ग्रोथ फ्रॉम द न्यू बिजनेस, ठीक है। न्यू बिजनेस के हमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिला। कैपिटल फूड एंड ऑर्गेनिक सेगमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू विटनेस अ मार्जिन एक्सपेंशन, ठीक है। तो मार्जिन क्यों बढ़ा है, ठीक है, किस वजह से बढ़ा है?
कैपिटल फूड एंड ऑर्गेनिक सेगमेंट की वजह से हमें मार्जिन एक्सपेंशन देखने मिला है। और ईबीटी मार्जिन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब कम हो सकता है, जो पिछले साल हमें देखने मिला 14.4% का था, और इस बार हमें देखने मिला 13.8% का। ठीक है, तो ईबीटी मार्जिन थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, 13.8 का हो चुका है। तो ओवरऑल बिजनेस जो है हेल्दी बिजनेस कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे सेगमेंट है, बहुत सारे बिजनेस है अलग अलग इसके अंदर। ठीक है, तो कुछ सेगमेंट्स में अच्छे काम हुए, कुछ में नहीं हुए। ठीक है, तो बिजनेस को हम इस तरह से देखिए कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 5% से गिरा है। ठीक है, लेकिन रेवेन्यू जनरेट हुआ न्यू बिजनेस के से बहुत अच्छा खासा। ठीक है, तो तो ओवरऑल रिजल्ट्स एक एवरेज रिजल्ट बोलूँगा। ठीक है, एवरेज मतलब कि स्टैंडर्ड रिजल्ट हम ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा खासा ग्रोथ नज़र आ रहा है, स्टेडी ग्रोथ हमें देखने मिल रहा है, इसको भी बहुत जल्दी रिकवर कर लेगा। ठीक है, तो यही था वीडियो जिसमें टाटा कंज्यूमर के Q2 का प्रीव्यू किया। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना।